हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे एंड भगवान की दया से बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी मैंने माइक नहीं लगाया है तो प्लीज़ सॉरी टू से अगर आपको आवाज़ थोड़ी कम आए तो आप सुन लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है मैं वापस से गर्ल्स के ऊपर ही लेके आई हूँ, तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक जो लड़की है, पहले भी मैंने कई टॉपिक्स में बोला है, एक लड़की की लाइफ ऐसा नहीं लगता बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जितनी एक लड़के की नहीं है। खैर आज देखा जाए तो लड़कों की भी लाइफ स्ट्रेस भरी है, बट ऐसा नहीं लगता लड़कियों को और औरतों को बहुत पाबंदियों में, बहुत जिम्मेदारियों में बांध के रखा है। क्योंकि एक अगर शायद औरत ना हो तो पूरा घर ही नहीं चल पाए, ये एक रियल चीज़ है। एक अगर औरत ना हो, औरत ही आपको मान सम्मान, बच्चे, आपका भाग्य, आपकी लाइफ में एक तरीके से सब लेके आती है। एक औरत के बिना एक आदमी की भी ज़िंदगी अधूरी है। ऐसे ऐसे ही एक आदमी के बिना औरत की ज़िंदगी अधूरी। तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सही बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बट कई बार जो एक लड़के को या एक आदमी को फेस नहीं करना पड़ता ना, वो लड़कियों को फेस करना पड़ता है। तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों। मैं आज अधिकतर सब जगह देखने को मिल रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी है। खैर हमारा तो अलग ही है, बट कहीं ना कहीं मैंने देखा है। एक लड़की है, जब तक वो अपने पीहर में रहती है, ठीक है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, शादी करा दी, सॉरी, शादी करा दी लड़की की, ठीक है, शादी करा दी। अब शादी के बाद XYZ आप जो भी मान के चलो, वहाँ खुश नहीं है, ठीक है, खुश नहीं है। उसको भी भगवान की दया से चलो बेबी नहीं हुआ है, किसी को बेबी हो गया, वो बच्चा लेके अपने मायके आ गई सोच के यहाँ यार मेरे माँ बाप तो हैं, मेरे पर मेरे माँ बाप की तो छाया है। बट होता क्या है, उस टाइम के बाद ऐसा नहीं, माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप बहुत केयर करते हैं, बट शायद एक लड़की के बाद उसका घर भी अपना नहीं रह जाता। तो क्यों यार, क्यों? उसको वो भी सुनाने लग जाते, उसके माँ बाप हो गए या आसपास के लोग हो गए, क्यों सुनाने लग जाते? जो आसपास के, जो समाज के लोग हैं ना, समाज के जो ठेकेदार बैठे हुए हैं ना, वो याद दिलाते हैं तुम्हारी बेटी है तो है यहाँ, ससुराल क्यों नहीं जा रही। तो मैं ये बोलती हूँ यार, उस लड़की को या उस औरत को, सॉरी, उस लड़की को या उस औरत को इतनी दिक्कत होगी, वहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो इसलिए आई ना अपने माँ बाप के पास। आइए तो कुछ सोच समझ के आइए यार। उसके बाद भी उसको मतलब सुकून से लोग रहने नहीं देते। अब कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, बट उसके अंदर हौसला इतना रहता है, वो जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई भी पूरे करे, पढ़ाई तो पूरी नहीं करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। जैसे कई लड़कियां या कई औरतें ऐसी रहती है, कंप्यूटर सीख लिया, सिलाई सीख ली, तो चलो हम उससे खुद पे सेल्फ हो जाएंगे। तो मैं बोलती हूँ यार, पर एक लड़की का ले दे के देखा जाए, शादी कर दी, पति के घर चली गई, ठीक है, बोल मतलब जब से बचपन से होती पराई है, पराई है, पति के घर सुखी नहीं हुई, माँ बाप के घर आ गई, फिर उसको बोला जाता है अपने घर नहीं जा रही, कि सबको पता है कि कंडीशन क्या है, वो क्यों नहीं जा रही, उसके बाद भी सुनाया जाता है। तो या तो एक लड़की या एक औरत को ऐसा करना चाहिए, अपना घर बिल्कुल अलग बना ले, ऐसा कुछ कर ले कि अपना घर अलग ले ले, क्योंकि उसको सुनने को नहीं मिलेगा ना। उसको, एक लड़की को लगेगा या एक औरत को, मेरा खुद का घर है, क्योंकि ना उसको पियर में चैन से रहने देंगे, ना ससुराल में रहने देंगे, तो वो मर भी नहीं सक रही कि उसके बच्चे हैं। और मरे क्यों, ऑप्शन ये क्यों रहता है कि मर जाए? क्यों मर जाए यार, बहुत लॉन्ग लाइफ पड़ी है। कुछ दुख, कुछ तकलीफ़ों का कई औरतें या कई लड़कियां करती हैं बेचारी, जो सुसाइड कर लेती, जो कि बहुत गलत है।
वो खुद नहीं टूटती, उनको मजबूर किया जाता है ताने मार मार के। समाज के ठेकेदार, रिश्तेदार, जो उसके अपने होते हैं वो, तुम गलत हो, तुम ऐसी हो, तुमने ये करा, तुमने वो करा, जबकि पूरी सिचुएशन पता है, पूरा आईने की तरह सच दिख रहा है सामने कि कौन गलत है कौन सही है, उसके बाद भी उसको सुनाया जाता है। तो कई बार पेशेंस खोने के बाद उसके पास यही रास्ता है, सुसाइड ही कर लूँ। छोड़ो यार, रानी छोड़ो, सुसाइड कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे हमारे पीछे। पर तुम तो चली गई, तुम्हारे पीछे कौन सुखी हुआ? कोई नहीं हुआ। रोग आके रिश्तेदार हो गए, समाज हो गए, ये हो गए, सब बैठ जाएंगे। पछताया कौन? तुम्हारे बच्चों ने। तो क्यों सुसाइड करें? नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ उस औरत को या उस लड़की को, समाज को करके दिखाना चाहिए कि आज मैं अगर सुखी नहीं हूँ ना शादी के बाद भी, तो मैं अकेले जीवन निकाल लूंगी। मानती हूँ एक औरत या एक लड़की जब अकेली होती है, स्पेशली शादी के बाद, जब आ जाती किसी रीजन से, वो किसी लड़के से बात भी कर ले, उसको चाहे अपना भाई भी बना ले कुछ भी, तो भी उसको बोलेंगे कि इसका यार है। बोलने से पहले उनकी जुबान में मेरे को लगता है छाले पड़ जाने चाहिए ऐसे लोगों को, जो एक शरीफ घर की लड़की को या औरत बोलते कि इसके 10 यार है। क्यों रखेगी यार? वो इस नीयत से ही बात कर रही है क्या कि उसकी यारी बना के बैठी है क्या वो? आपको पता है वो किस रीजन से उससे बात कर रही है? नहीं पता है तो उसकी बुराइयां कैसे निकालते हो? और जिस मैं तो बोलती हूँ, आप ये एक उंगली उठाओगे ना, 3 उंगलियां आपकी साइड है। देख लेना कभी कि जो लोग बुराइयां निकालते हैं ना, कभी खुद के ऊपर भी खुद की भी बहन बेटी या आपकी कोई होगी ना, तो आप रेडी हो जाओ कि हमारे ऊपर भी बीतेगा। क्योंकि वो नहीं पता कि अभी वो क्या फेस कर रही, किस हालत में। एक लड़की है जो, स्पेशली मैं उनकी हालत देखती हूँ यार, जो अपने पतियों से दूर हैं या जिनके डिवोर्स हो गए, कुछ हैं, मतलब वो थोड़ा तैयार होके नहीं रह सकती, वो थोड़ा हंस बोल नहीं सकती, उनको इजाज़त नहीं रहती कि कपड़े पहन लें, वो जीन्स नहीं पहन सकती, शॉर्ट्स नहीं पहन सकती, इसने ऐसे कपड़े पहन लिए, ये ऐसी हो गई, ये तो आवारा हो गई, इसको तो फ्रीडम चाहिए, इसको तो पति से आज़ादी चाहिए, तभी ऐसी बन सवर के घूम रही है। यानी एक वो खुल के जी ही नहीं सकती है, उसको खुल के जीने का हक ही नहीं है। वो अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को मार मार के गला घोट घोट के रहे, तो शायद लोगों को सुकून मिलेगा। गंदे हाल में घूम ले, फटीचर हाल में घूम ले, फटीचर कपड़े पहन ले, तो बोलेंगे कितनी गंदी बन के घूम रही है। इसके माँ बाप तो इसको बोझ समझते हैं। आ गई अपने पियर, माँ बाप भी देखो इसको कैसे रख रहे हैं, खुद कितने अच्छे से घूमते हैं। तो यार तुम ही बता दो, अगर तुम डिसाइड कर लो किस चीज़ में खुश हो। अच्छे कपड़े पहन रही है, अच्छे से रेडी होके बैठ रही, तो तुम्हें उसमें भी चुल ले, तुम्हें उसमें भी उंगलियां गंदे से बैठ रही, तो तुम्हें उसमें भी बुराई। तो समाज के ठेकेदारों, आवाज़ उठाओ कि किस हाल में एक लड़की या एक औरत रहे। समाज के ठेकेदारी तो तुम बने फिरते हो, क्योंकि कई लोग बहुत समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी सपोज मान के चलो मेरे घर की कंडीशन ऐसी है, थोड़ी देर दुकान खुलने में क्या होती है, दुकान नहीं खोलते, ये वो, उसका भाई काम नहीं करता, वो तो सालों, तुमको समाज के ठेकेदार हो, तुमको पता है कि हमारे घर में आज क्या कंडीशन है, क्या परेशानी है। ये मेरे भाई को अगर कुछ प्रॉब्लम, सारा काम नहीं कर पाता, उसको है थोड़ी प्रॉब्लम, वो पापा का भी ध्यान दे, घर में भी ध्यान दे, मैं भी, हम दोनों ही मिलके करते। और मैं जब तक यहाँ हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूँ। तो मैं अगर दुकान खोल रही हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम है लोगों को, उसमें भी बोलते हैं अरे लड़की तो इनकी यहीं पड़ी हुई है, पियर ससुराल तो जा नहीं रही, बच्चों की चिंता नहीं है, दुकान पे बिठा देते हैं लड़की को। तो आ जाओ ना भैया, तुम खोल लिया करो ना। आज जो आप सोच रहे हो ना टॉपिक, में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं देख देख के, बर्दाश्त कर कर के थक गई हूँ। आपकी फट से लोग बुराई निकालते, फट से, फटाफट आपको बुरा सुनने को मिल जाता, फटाफट गलत सुनने को मिल जाता है। आप कुछ करते भी नहीं हो तो भी आपको सुनने को मिल जाता है। एक लड़की की तो ले दे के लाइफ की तो बहुत बैंड बजती है, बचपन से हमने देखा है।
छोटी रहती है, फियर में भी सबके लिए सोचेगी, सबके लिए, माँ बाप के लिए, भाई के लिए, सबके लिए करेगी करेगी करेगी। अपने लिए बाद में सोचेगी। शादी होगी, पढ़ाई लिखाई होगा, उसको कुछ बनने का सपना है, चलो उस मुकाम तक भी पहुंच गई, वहाँ भी उसके लिए अलग अलग कंडीशंस पैदा हैं, अलग अलग कंडीशंस। वहाँ भी उसको सुनने को मिला। शादी हो गई, किसी ससुराल वालों को पसंद नहीं होती है घर की जॉब वगैरह कराना, उसको बेचारी को वो छोड़ा दिया, वो भी सपना उसने अधूरा छोड़ दिया। पति की सुनो, बच्चों की सुनो उसकी। और मुझे एक चीज़ और बहुत गलत लगती है, पतियों की स्पेशली बोलूँगी आज मैं पतियों के लिए। एक लड़की या एक औरत का अगर कुछ सपना है कुछ करने का, तो मैं आज बोलूँगी, क्यों नहीं करने देना चाहते हो यार अपनी वाइफ को? क्यों तुम लोगों की मेंटेलिटी इतनी वीक है? क्यों ऐसा लगता है पतियों को कि पत्नी हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी? क्यों नाचेगी? अगर वो खुद का सेल्फ होना चाहती है और उसके पीछे पति, एक औरत की, एक पत्नी की सोच यही है कि पति के पास ही आने लग जाएंगे चार पैसे, तो पति को क्यों लगता है कि मैं इसकी कमाई क्यों खाऊं? इसमें तेरा मेरा क्या आ गया? जब तुमने उसके साथ साथ फेरे ली, उसने तुम्हारा हर सुख दुख में साथ देने का साथ दिया, तो आज तुम अगर कर्जे लेके चल रहे हो और तुम्हारी कंडीशन ऐसी है, तो वो तुम्हारा साथ ही तो देना चाह रही है, तो तुम्हें गलत क्यों लगता है? तो तुम्हें इतनी चुभन क्यों होती है? ये काम नहीं करना चाहिए। अभी तक तो ये काम करती आ रही, आगे चल के मैं इसका काम बंद कराऊंगा। क्यों? एक बार ठंडे दिमाग से सोचा यार कि अभी तक जो वो काम कर रही उसमें उसकी मेहनत लगी होगी, बहुत मेहनत से आगे पहुंची होंगी, तो हम उसको कर लेने दें। तुमने वो चीज़ उसकी जांची परखी, आखिरी एंड तक गए कि उसमें अच्छा था कि बुरा था कि क्या था? क्यों तुमने अपने अपने बहनों के या है ना XYZ जिसके भी कहने पे, अपने तुमने जितने भी हैं तुम्हारे घर में रिश्तेदार, उसके कहने पे उसको इतना मजबूर किया कि छोड़ दो, मत करना, ये काम मत करना, गलत है गलत है। क्यों? तो यार क्यों एक लड़की को या एक औरत को जिस तरह बहन माँ को घर में एक पति मानता है वाइफ को, वैसा सम्मान आखिर कब मिलेगा? नहीं देते हैं कई पति, अपनी वाइफ को वैसा मान सम्मान नहीं देते हैं। उसमें उस चीज़ की जो खुशी है उसको पता नहीं क्यों नहीं कर लेने देते। मुझे तो समझ में नहीं आता, बहुत कई लोगों की मेंटेलिटी वीक है, बहुत ज़्यादा। आपको क्या पता कि जो आज आपने उसका काम बंद करा दिया, क्या पता उससे कभी बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला था। आपने खुद का भी उसके साथ साथ खुद का भी लॉस कर डाला। पहले ही डिसाइड कर लिया आपने कि नहीं यार मत कर, इससे मेरे घर परिवार पे असर होगा, इससे मेरे बच्चों पे होगा। जब वो आपसे, आपकी वाइफ बोल रही भी रही है बच्चों की जिम्मेदारी भी संभालूंगी, मैं घर की भी संभालूंगी, मैं फ्री टाइम में इसको करूंगी, बट नहीं, हमको तो भैया ईगो रखना है लड़कों वाला, आदमियों वाला। लड़कों में और आदमियों में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईगो रहता है ना, हमको तो रखना है ईगो। हम तो मस्त अपने ईगो में रहेंगे। सीधी सी बात है, ये जताना चाहते कि तुम हमारे नीचे हो, नीचे ही रहोगे, तो तुम्हारे नीचे ही है, वो तुम्हारे पीछे ही है, तुमसे कभी आगे बढ़ के नहीं जाएगी, तुम्हारे कभी सर पे नहीं बैठेगी। क्योंकि वो अगर अच्छे घर से होगी, इतना तुमसे प्यार करती है, तो हमेशा तुम्हें सर आंखों पे बिठाएगी, तुम उसके हमेशा सरताज हो। नहीं तो एंड में यही होगा कि वो एक टाइम बाद बर्दाश्त कर करके, जहाँ बच्चों की जिम्मेदारी खत्म हुई, अकेला रहना सीख लेगी, तो जीवन भर पछताना। मैं तो बोलूँगी आज उन पतियों से कि हर जगह वाइफ या हर जगह औरत गलत नहीं होती, या हर जगह पति भी गलत नहीं होते। यही होगा, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हुई, बोलेगी अब मुझे इस रिश्ते को स्टॉप देना है, अब मैं अकेली रहूँगी, अब मैं करूँगी जो मुझे करना था। क्या होगा? वो आपसे दूर चली जाएगी। पास रहते आपने उसकी कभी कदर नहीं करी, जब वो जिस दिन दूर चली जाएगी, आपसे बहुत दूर चली जाएगी, तो वो लौट के नहीं आएगी, वो देखेगी भी नहीं, क्योंकि वो अभी सब देख रही है, सब चुपचाप बर्दाश्त कर रही है, उससे जितना हो रहा है वो कर रही है, करती चली आ रही। एक उसका सब्र होगा, जब सब्र का बांध टूट जाएगा, बिखर के टूट जाएगी, वो समेटेगी अपने आप को, समेटेगी और फिर वो एक नई रास्ते पे निकल जाएगी।
फिर वो किसी की परवाह नहीं करेगी। आज तक आपके मान सम्मान, आपके परिवार, हर चीज़ की परवाह कर रही थी। जहाँ उसकी बच्चों की जिम्मेदारियाँ पूरी हुई, वहाँ वो अपना अलग रास्ता चुन लेगी, और वहाँ जाके भी वो गलत नहीं करेगी। वो पूरी सच्चाई के साथ ही वो काम करेगी जो करना चाह रही थी, क्योंकि वो आपको एहसास कहीं ना कहीं दिलाएगी कि मैं गलत नहीं थी, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा। आज जो तुम्हें लोग सिखाते हैं, तुम्हारे कान भरते हैं, तुम्हें बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो, तुम्हारी वाइफ ही गलत, तुम बहुत पछताएंगे बाद में। तो खुद को इतना पछतावा देने से अच्छा है जो साथ में है, अभी है, अगर वो तुमसे प्यार से रह रही है तो तुम भी उसको प्यार दे लो, उसकी बात सुन लो। एक पत्नी कुछ नहीं चाहती, पत्नी का गहना उसका गहने सोने चांदी नहीं चाहिए, उसको पति का प्यार चाहिए, उसको पति की थोड़ी केयर चाहिए। वो सिर्फ इतना चाहती कि जहाँ मैं खड़ी हूँ मेरे साथ भी मेरा पति खड़ा रहे, पर नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते, किस चीज़ का ईगो रखते हो। तुझे समझ नहीं है, तुझे समझ नहीं आती। अरे सब आती है, समझ उसको, तुम नहीं समझते। आइए, पूरे रिश्ते, पूरे घर परिवार सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आइए। क्यों आइए? कि तुम, उसके माँ बाप का एक सपना था कि उसको एक अच्छा वर मिले। माँ बाप के सपनों की खातिर उसने सोचा भी नहीं कि तुम कैसे बंदे होगे, तुम कैसे इंसान होगे। ना उसने तुम्हारे साथ पहले रह के देखा। आजकल का फैशन हो गया, लोग पहले रहते, पर हर लड़की नहीं करती आज भी यार। आज भी कई जगह माँ बाप का मान सम्मान रखा जाता है, जहाँ बोले हाँ ठीक है तो हम शादी कर रहे हैं। तो यार जब वो तुम्हारे लिए इतना करी तो तुम इतना सा एक पूरा हाथ ही कर रही है, तो एक उंगली जितना उसके लिए करके तो देखो। नहीं करते, पर कई लोग नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते, समझ में नहीं आता। कब लोगों की सोच मजबूत होगी, कब? क्वेश्चन है मेरा, कब? नहीं करते लोग। कई जगह पत्नियां निभाती तो कई जगह पति नहीं निभाते, कई जगह पति निभाते तो कई जगह पत्नियां नहीं निभाती। ले दे के बच्चों की सत्यानाश होती और कुछ नहीं। कई जगह सासों से तरसते बहुएं, कई जगह बहुओं से तरसते सास, कई जगह नंदों से तरसते हैं, कई जगह भाभीियों से तरसते हैं। बस ऐसे एक दूसरे से तरसती हैं, एक दूसरे से निभा के पता नहीं क्यों नहीं चलती। घर में दो लेडी से एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, एक बर्दाश्त कर रही तो एक उसको बर्दाश्त ही नहीं कर रही। क्यों? इसकी जलन भावना क्यों है? एक बहू कितनी भी अच्छी बन ले, पर वो बेटी नहीं बन सकती, उसको बोला जाता तू बेटी नहीं बन सकती। एक भाभी कितनी अच्छी बहन बन ले, उसको बोला जाता है कि तू बहन नहीं बन सकती। एक ननन कितनी अच्छी भी बन ले बहन, पर उसको बोला जाएगा नहीं बन सकती। अपने लिए भी बोलूँगी, मैं भी करती हूँ, क्योंकि कई जगह मैं अगर सही से चलती हूँ तो उनको मेरा समझ में नहीं आता, मेरी ननन को, या वो उनको वो रहती है तो उनको नहीं समझ। हम दोनों भी कहीं ना कहीं गलत है, मैं भी गलत हूँ, अपने लिए बोलूँ, मैं भी गलत हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है थोड़ा सा समझे, उन्हें भी लगता होगा कि थोड़ा मुझे समझे। खैर वो अच्छी भी है, बहुत अच्छी है। आज उनकी पीठ सुन रही, वीडियो बना रही। मेरी ननन बहुत अच्छी भी है। पता नहीं क्यों हम लोगों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, मुझे समझ में नहीं आता। हमारे पति भी अच्छे हैं, पर कई बार ऐसे हालात ऐसे हो गए कि हम लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत पैदा हो गई। समझ में नहीं आता क्यों। कई जगह मेरे पति बहुत अच्छे, कई जगह समझते ही नहीं है, कई जगह बिल्कुल ऐसा लगता है कि समझ ही नहीं रहे हैं। मैं कैसे करूँगी? आज मुझे ऐसा लगता है 14 साल से हूँ, 14 साल में नहीं समझ पाए तो कब समझेंगे यार। अच्छे भी बहुत हैं, बट उनसे थोड़ी कंप्लेन भी है मेरी, मुझे समझते नहीं है यार। मेरे जैसी कई वाइफों की ऐसी कंप्लेन होगी, पति क्यों नहीं समझता यार। क्या चाहते हैं तुमसे यार? मैं भी क्या चाहती हूँ मेरे पति से कि थोड़ा सा मेरा साथ दे दे। हर पत्नी चाहती हो कि थोड़ा सा मेरा साथ दे दे, या मुझे जो ज़रूरत है वो तो मैं मांगूंगी ना मेरे पति से। पर मेरे हर महीने ऐसी डिमांड तो नहीं रहती कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे गोल्ड की ही चीज़ ला के दो, मुझे नई ड्रेस ही चाहिए। मेरी तो ऐसी कोई जिद नहीं रहती, पर पता नहीं क्यों नहीं समझते वो, मुझे समझ में ही नहीं आता है, या मैं भी नहीं समझती। तो यार हमारा जो रिश्ता है ना, मैं बोलती हूँ मेरे से बेटर हो आप सबका, जो जो वीडियो सुन रहे हैं, सबके अच्छे रिश्ते होने चाहिए यार। हमारे लिए भी दुआ करें, हमारा भी अच्छा हो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय माँ काल, जय बसव एंड लव यू।
आई होप सो आपको अच्छा लगा, ताकि सुन लीजिएगा। बाय, लव यू। एंड पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही, तो प्लीज़ सॉरी, गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। बाय।